हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो लास्ट सिनेरियो हमने ये देखा था डियर कि हमने टोटल स्टडी रोड मैप कर ली थी किस सब्जेक्ट की, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, और इसका दूसरा नाम है स्टील डिजाइन, और इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं सब्जेक्ट को। और ये सब्जेक्ट जो हमारा है हमारे सिविल इंजीनियरिंग का एक मेन कोर सब्जेक्ट के रूप में है, और जो कि आपका 3 सब्जेक्ट इस पे डिपेंड करते हैं, आरसीसी, स्ट्रक्चर एंड एसओएम। ये बिल्कुल इसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा स्टील से, अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए तो डियर। ओके डियर, तो हमने देखा था कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने कल के लेक्चर में पूरा डिटेल रोड मैप देख लिया था कि हमको किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से लेते हुए चलना है आगे। एक हमने रोड मैप, एक सफर बना लिया था अपना कि इस तरीके से हमको चलना है। तो डियर हमें क्या करना है कि आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपका ये सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है तो पूरा होगा कि नहीं। आप 100% हम पे ट्रस्ट रखिए, क्योंकि आप किस प्लेटफॉर्म पे हो, आप जेनिक एजुकेशन सिविल एंड मैकेनिकल प्लेटफॉर्म पे हो, और ये प्लेटफॉर्म आपके लिए ही नया प्लेटफॉर्म है और आपके लिए डेवलप्ड किया गया है ये चैनल। ओके डियर, तो यहाँ से आपके लिए हम बोलते हैं कि आप लेक्चर स्टार्ट हो चुका है, और जितने नए बच्चे हो, जितने देख रहे हो आप लोग, फटाफट लेक्चर को लाइक कर दीजिए। उसके बाद से आप शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को नए बच्चे। और जब सब्सक्राइब कर लोगे, आप यहाँ देखोगे कि एक बेल आइकॉन आएगा, उसको आप दबा दीजिए, और जिससे कि नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम मिलता रहे और लेक्चर के साथ आप अपडेट रहो। ओके डियर, तो शेयर कर दीजिए फटाफट, ये लेक्चर शेयर कर दीजिए जहां भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हो, सिविल कम्युनिटी के लोग हो आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी भी आप सोशल मीडिया के थ्रू आप फटाफट अपने फ्रेंडों को शेयर कर दीजिए। ओके डियर, तो चलिए हम बिना एक क्षण गवाए हुए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने से पहले मैं ये पूछती हूँ आपसे कि आप डिप्लोमा किए होगे सिविल इंजीनियरिंग में या फिर बीटेक किए होगे, तो आपको इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस खुद पता चल गई होगी। जबकि आप एकेडमिक में पढ़े होगे, सेमेस्टर दिए होगे इसका, तो आपको खुद पता चल गया होगा कि ये सब्जेक्ट कितनी वेटेज रखती है और क्या है और कैसे स्टार्ट होता है, और इसका यूज क्या है हमारे सिविल इंजीनियरिंग में, क्यों पढ़ना पड़ गया हमको इसको। तो आप लोग बताइए यहाँ पे कि स्ट्रक्चर जो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे डिजाइन स्ट्रक्चर स्टील जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, वो किसके लिए पढ़ रहे हैं, हमारे सिविल इंजीनियरिंग में क्या काम है उसका, क्यों पढ़ना है हमें, फटाफट आप लोग बताइए। चलिए हम बताते हैं आपको कि ये हमारा, जैसे आप देख रहे हो कि हमारे आसपास जितने भी सिविल स्ट्रक्चर बन रहे हैं, हमारे सिविल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, जैसे वो आपकी बिल्डिंग हो गई, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो गई, या फिर वो आपका रेलवे हो गया, या फिर आपका क्या हो गया, मेट्रो स्टेशन हो गया, या फिर इंडस्ट्रियल कुछ भी हो गया आपका, जो भी सिविल कंस्ट्रक्शन सिविल इंजीनियरिंग के कारण हो रहा है। ओके डियर, तो ये चीजें हमने देखी कि ये चीजें हो रही हैं तो क्यों हो रही है, इसमें डिफरेंट टाइप के मटेरियल मिले होंगे ना। ये अकेले स्टील से थोड़ी बन जा रहा होगा, या अकेले कंक्रीट से थोड़ी बन जा रहा होगा। इसको बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके लिए हमको क्या करना पड़ा, डिफरेंट मटेरियल इसमें लगे हुए हैं। तो डिफरेंट मटेरियल जैसे आरसीसी लगा हुआ है, टिम्बर लगा हुआ है, आपके ग्लेज्ड लगे हुए हैं, आपके फाइबर्स लगे हुए हैं डेकोरेटिव के लिए, उसमें स्टील लगा हुआ है, रीबार्स लगे हुए हैं उसमें। ओके डियर, तो स्टील ही क्यों हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, स्टील हम इसलिए पढ़ रहे हैं डियर कि स्टील जो है हमारा, ये पर यूनिट लेंथ जो होती है ना, पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वेट बोल लीजिए, इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो हाई स्ट्रेंथ होता है, इसलिए हम स्टील को यहाँ पे कर रहे हैं, और इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट स्पेशल सब्जेक्ट बन जाता है। ओके डियर, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और इस सब्जेक्ट को जो हमारा है, हम कितने भाग में डिवाइड करें, इस सब्जेक्ट को हम 2 मेथड से पढ़ते हैं। फर्स्ट वन हमारा है WSM एंड सेकंड LSM। तो WSM में डियर हम ये देखेंगे कि WSM से जब हम करेंगे पूरे सब्जेक्ट के फर्स्ट से लेके, कल हमने चैप्टर एनालिसिस किया था, तो फर्स्ट चैप्टर से लेके 12 चैप्टर तक जितने भी करेंगे हम, 10 चैप्टर तक, वो क्या करेंगे, एक बार LSM से करेंगे और एक बार WSM से करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये बातें हैं कि हम पहले WSM से चलेंगे, बाद में LSM से, क्योंकि LSM से अगर हमने स्टार्ट कर दिया तो सब गोल हो जाएगा, आपको अच्छी तरीके से नहीं समझ में आएगा। और हमने कल एक बात और डियर आपको बताया था कि जो हमारा जो भी SSC JEE है, या फिर कोई भी स्टेट, किसी भी स्टेट, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, कहीं से भी ले लीजिए आप, जितने भी स्टेट के एग्जाम हो रहे हैं JEE या AE के आपके, ओके डियर, तो ये क्या हो रहा है कि ये आपके WSM से ज्यादा क्वेश्चन
पुट अप हो रहे हैं यहाँ पे, और कॉन्सेप्ट जो है WSM से ही जनरेट हो रहे हैं, वो कहाँ तक जा रहे हैं, LSM में। तो WSM में जो है आपका कि यहाँ पे जो डिजाइन किए जाते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मतलब फुल्ली फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाता है। जैसे कि आपको कोई स्ट्रक्चर है वो 100 किलो न्यूटन के लिए डिजाइन किया गया है, 100 किलो न्यूटन लोड झेलने के लिए डिजाइन किया गया है, तो उस पे वो 100 पे ही 100 उसका मैक्सिमम है, 100 पे ही उसको ले लिया गया है, फुल्ली फैक्टर ऑफ सेफ्टी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि LSM में क्या है आपका कि पार्शियली फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया गया है। पार्शियली का मतलब कि 100 किलो न्यूटन अगर आ रहा है आपको झेलने के लिए, तो वहां 125 या 150 किलो न्यूटन का लोड आपको वियर करने के लिए स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। तो ऑलरेडी 100 का वियर कर लेगा वो, क्यों डियर, ऑलरेडी 100 का वियर कर लेगा वो। तो ऐसे हम देखते हैं यहाँ पे। और जो पुराने टाइम में बनाया जाता था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह, वो WSM पे था, WSM पे। लेकिन अब का जो मतलब प्रेजेंट टाइम में जो स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं वो LSM पे बनाए जा रहे हैं। लेकिन हमको एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो एग्जाम में हमारे कौन सा आ रहा है, एग्जाम में हमारे WSM से पूछे जा रहे हैं। तो हम WSM से स्टार्ट करेंगे और LSM दोनों पढ़ेंगे। तो WSM से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा, यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चरल स्टील एंड सेक्शन। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। जल्दी जल्दी सारे बच्चे आ जाइए बिल्कुल एकदम अच्छे से। और आपको 3 काम बताया गया था कि आपको लेक्चर देखना है, लेक्चर में प्रॉपर तरीके से आना है और एकदम 100% अपना देना है। सेकंड, आपको A4 साइज की नोटबुक लेकर आनी है, और वो नोटबुक आपको काम करेगा कहाँ पे, आपके जो अभी जो बोला जा रहा है और जो लिखा जा रहा है बोर्ड पे, उसको आप प्रॉपर सीक्वेंस वाइज समझते हुए नोट करते जाओगे। जब ये आप नोट करोगे ना डियर, नोट करोगे तो क्या होगा कि आपका जब एग्जाम जैसे ही आएगा ना, तो शॉर्ट टाइम, बहुत थोड़ा टाइम बचेगा, तो उसमें फटाफट रिवीजन करने के लिए ना जितनी भी वैल्यू, क्योंकि आजकल जो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए ना ओरली वैल्यू चाहिए होती है, ओरल आपको याद होना चाहिए, तभी एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है। दिमाग लगाने के लिए हमारा टाइम नहीं बचता, क्योंकि हमारे एग्जाम नॉट क्वालिफाई होने के लिए क्या होता है, टाइम फैक्टर। तो ओरली याद रहता है हमें ना, तो कंफ्यूजन किसी तरीके का नहीं होता, और फटाफट टाइम मैनेजमेंट करके टाइम के अंदर हम क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके डियर, तो यहाँ हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है स्ट्रक्चरल स्टील एंड सेक्शन। स्ट्रक्चरल स्टील एंड सेक्शन, ये चैप्टर क्यों बनाया गया है, क्यों पढ़ते हैं हम, तो बताइए आप लोग क्यों बनाया गया है, क्यों पढ़ते हैं हम। तो ये चैप्टर हम बताते हैं किस लिए बनाया गया है। ये जैसे कि आपका मेट्रो हो गया, मेट्रो स्टेशन में जितने भी पार्ट यूज किए जाते हैं, आपके रेलवे स्टेशन में जितने भी, बिल्डिंगे में जितने भी कंप्रेशन मेंबर, टेंशन मेंबर, ये सब शियर, ये सब वियर लोड आती है ना, तो उनको जो वियर करने के लिए पार्ट बनाए गए होते हैं, जैसे आपके व्हीकल के पार्ट हो गए आपके, और मशीनरी पार्ट हो गए, तो ये सब एक एंगल सेक्शन, और आपका क्या होता है, एंगल सेक्शन हो गया, आई सेक्शन, टी सेक्शन, स्क्वायर सेक्शन, तो इस टाइप का सेक्शन बनाया जाता है वर्कशॉप में। तो उसके कारण ये हो गया हमारा कि स्ट्रक्चरल स्टील एंड सेक्शन, तो वो चीजें हो गई सेक्शन। अब सेक्शन क्या होता है यहाँ पे ना, कि सेक्शन जो बना बनाया आता है, जैसे कंप्रेशन मेंबर हो गया, टेंशन मेंबर हो गया, ओके, फ्लेक्चर मेंबर हो गया, एक्सियल मेंबर हो गया, इस टाइप से हमारे आते हैं, लोड वियर करने के लिए लगाए गए होते हैं स्ट्रक्चर में। अभी एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे, तब हमको समझ में आता जाएगा, क्योंकि टेंशन मेंबर एक चैप्टर है, कंप्रेशन मेंबर पूरा एकदम बड़ा सा चैप्टर है। ओके डियर, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल शुरू से एकदम बॉटम से इंट्रोडक्शन से देखते हुए चलना है। ओके डियर, तो यहाँ पे देखते हैं हम कि स्ट्रक्चरल स्टील एंड सेक्शन, हमने बता दिया आपको कि सेक्शन की डिजाइन क्या है। इसको 2 पार्ट में हम स्टडी करते हैं, इसको हम 2 पार्ट में तोड़ के स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन हमारा हो गया मेंबर एंड सेक्शन, एंड सेकंड वन हो गया आपका क्या, डिजाइन ऑफ कनेक्शन एंड ज्वाइंट। तो आइए हम नोट डाउन भी करते चलते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट हमने देखा यहाँ इंट्रोडक्शन में इसका फर्स्ट वन, यहाँ पे डियर देखा, फर्स्ट वन जो है आपका क्या है, फर्स्ट वन है मेंबर्स। आप भी नोट डाउन मेरे साथ साथ करते जाइए, मेंबर्स, मेंबर्स एंड सेक्शंस। क्या डियर, मेंबर्स एंड सेक्शंस। ओके डियर, ये हो गया आपका। और सेकंड वन आपका क्या है यहाँ पे, सेकंड, जैसा हमने बताया आपको कि सेकंड जो हमारा है वो क्या है, डिजाइन ऑफ, डिजाइन ऑफ कनेक्शन। क्या डियर, डिजाइन ऑफ कनेक्शंस। ओके डियर, तो या कनेक्शन, या फिर यहाँ पे क्या लिख दे हम, ज्वाइंट। क्या डियर, ज्वाइंट। ओके, तो ज्वाइंट लिख दे या फिर कनेक्शन लिख दे हम। ओके बच्चे,
तो यहाँ पे क्या करते हैं कि मेंबर्स एंड सेक्शन, मेंबर्स एंड सेक्शन में आप देखोगे कि इस टाइप के सेक्शन आपके होते हैं। यहाँ पे हम बना देते हैं ऐसे छोटा छोटा सा। आई सेक्शन हो गया आपका, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में लिख लीजिए आई सेक्शन, ऐसे टी सेक्शन, ऐसे एल सेक्शन, ऐसे चैनल सेक्शन इसको बोलते हैं। और ये हो गया आपका स्क्वायर सेक्शन, स्क्वायर सेक्शन, और ये हो गया आपका रेक्टेंगल सेक्शन, यहाँ से ऐसे इस टाइप से। और ऐसे ही अपना होता है इधर करके ये ETC, मतलब कि ऐसे ही होते जाते हैं आपके सेक्शन, बल्ब सेक्शन, एंगल सेक्शन, ऐसे ही होते जाते हैं। ओके डियर, तो ये चीजें हो गई हमारी। अब ये सेक्शन कैसे हम यूज करेंगे, ये सेक्शन जो हमने बताया कि इस टाइप से शेप के सेक्शन होते हैं हमारे जो सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन, स्टील कंस्ट्रक्शन जब होता है तो वहां पे यूज होते हैं। ओके डियर, तो इसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि हम क्या करेंगे, सुटेबल सिलेक्शन आप सेलेक्ट करेंगे ना डियर। यहाँ पे तो हमने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ सुटेबल, क्या डियर, सुटेबल सेक्शन, सुटेबल सेक्शन। तो यहाँ पे क्या करेंगे डियर कि हम सेलेक्ट करेंगे सुटेबल सेक्शन की, जो हमारी लोड आ रही है उसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा मेंबर सुटेबल रहेगा उसको वियर कराने के लिए। तो हमको पता करना पड़ेगा कि ये लोड किस टाइप की है, तो उस टाइप का हम मेंबर यूज करेंगे। कंप्रेशन मतलब आ रहा है आपका एक्सियल कंप्रेशन आ रहा है, कि एक्सियल टेंशन आ रहा है, कि शियर आ रहा है, कि बियरिंग आ रहा है। ओके डियर, तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग देखते हैं डियर हम यहाँ, अकॉर्डिंग टू गिवन लोड, अकॉर्डिंग टू गिवन लोड, गिवन लोड के अकॉर्डिंग डियर हम देखते हैं कि जो लोड हमें गिवन है, जो दी गई है, वो किस टाइप के टेंशन में है, कंप्रेशन में है, शियर में, कैसे भी हो वो लोड, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सेक्शन को अपने डिफाइन करेंगे। अब यहाँ अकॉर्डिंग टू गिवन लोड पता चल गया आपको। अब कहाँ जाएंगे हम, कोड में। अब क्या जाएंगे, कोड में। कोड के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो हमारा कोड दो टाइप के होते हैं। वो क्या होता है, यहाँ से देखते जाइए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन स्टैंडर्ड 800, इंडियन स्टैंडर्ड 800 1984, इंडियन स्टैंडर्ड 800 1984। ओके, ये किसके लिए है डियर आपका, ये किसके लिए है, ये WSM के लिए है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ओके डियर, इसके लिए है यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा हमारा और आ रहा है, एक दूसरा वाला, इंडियन स्टैंडर्ड 800, इंडियन स्टैंडर्ड 800 2007, 2007। ये किसके लिए है डियर, LSM के लिए। किसके लिए डियर, LSM, लिमिट स्टेट मेथड। ओके बच्चे, ये आपको समझ में आ गया यहाँ से कि ये हमारा कोड WSM के लिए यूज होगा और ये 2007 वाला कोड LSM के लिए यूज होगा। ओके, यहाँ से ये चीजें हमने देख लिया। अब देखा आगे, अब चलते हैं, हमको कोड भी मिल गया और हमने लोड के अकॉर्डिंग देख भी लिया, कोड भी मिल गया हमको। अब कोड जब मिल गया तो इसके कोड के अकॉर्डिंग हमें वहां दिया रहेगा स्टील टेबल, सर्टेन कोड प्रोवाइड होता है स्टील टेबल का। वहां पे देखेंगे कि लोड के अकॉर्डिंग हमको कौन सा सेक्शन सुटेबल रहेगा। जैसे कि हमारा लोड आ रहा है 50 किलो न्यूटन, 100 किलो न्यूटन, 75 किलो न्यूटन, और किस टाइप की लोड है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कितनी जो वेट की है, कितनी डेप्थ एंड विड्थ का आपको किस टाइप का सेक्शन उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट करना होगा, आपको प्रोवाइड करना होगा। तो उसके लिए हम पता कर लेते हैं कोड से। जब कोड से हमको पता चल गया कि नहीं हमको आई सेक्शन, जैसे कि आपको मैंने बोल दिया कि इंडियन स्टैंडर्ड मतलब ISHB, तो इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम या फिर कॉलम सेक्शन इसका होता है। या मैंने बोल दिया आपको कि कोड से हमने देख लिया, पाया वहां पे ऐसे दिया रहेगा आपका पूरा टेबल वहां पे कोड में, तो वहां पे लिखा हुआ है कि इंडियन मतलब ISMB, तो इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, तो वहां से हमको मीडियम बीम लेना है। तो जाएंगे कहाँ लेने के लिए, हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे वर्कशॉप में। कहाँ जाएंगे डियर, वर्कशॉप में। वर्कशॉप में जब जाएंगे डियर तो वहां देखेंगे हम वर्कशॉप में कि वर्कशॉप में जब हम जाएंगे तो वहां देखेंगे कि वहां मैन्युफैक्चर होगा मतलब डिफरेंट टाइप के सेक्शन।
आपको जैसे चाहिए आप वहां से उठा लाओगे। अब ले आओगे, कहाँ ले जाओगे उसको? जहां आपको लगाने की जरूरत होगी, जहां आपकी कंस्ट्रक्शन होगी। ओके डियर, वहां पे ले जाओगे और जब ले जाओगे तो वहां डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, एक जैसा तुरंत स्ट्रक्चर तो नहीं बन जाएगा ना, वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से मिलकर जुड़े होंगे ना, स्ट्रक्चर आपके बने होंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमने एक पार्ट लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ढेर सारे पार्ट ले लिए। अब उन पार्ट को ज्वाइंट करने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डिजाइन ऑफ कनेक्शन एंड ज्वाइंट। अब इस डिजाइन को ऐसे करेंगे कि ये आने वाली लोडिंग जो है, सबसे वीकेस्ट पॉइंट जो होता है किसी भी स्ट्रक्चर का, वो क्या होता है? वो आपका होता है ज्वाइंट, जहां पे जुड़े हुए होते हैं। वो उसको पहले आपको टारगेट करता है, ज्वाइंट को टारगेट करता है। जब ज्वाइंट को टारगेट करता है तो ज्वाइंट से ही फेल होना स्टार्ट होता है, तो उस ज्वाइंट को ही मजबूत बनाना है हमको। ये पूरा एक चैप्टर है हमारा, इसमें आपको रिवेटिंग भी देखेंगे, वेल्डिंग भी देखेंगे, बोल्टिंग भी देखेंगे। तो रिवेटिंग वेल्डिंग जो है आपका WSM में देखेंगे, और बोल्टिंग जो है वो LSM में देखेंगे। तो आइए, यहाँ हमने बताया आपको कि 3 टाइप से होते हैं। फर्स्ट जो हो गया यहाँ पे आपका रिवेटिंग हो गया। क्या हो गया डियर? रिवेटिंग, रिवेटेड, रिवेटेड हमने बोल दिया। और सेकेंड हमने बोल दिया वेल्डेड। क्या डियर? वेल्डेड। ओके डियर, वेल्डेड बोल दिया। और लास्ट जो हमारा है वो क्या है? बोल्टेड। क्या है डियर? बोल्टेड। ओके, बोल्टेड है। तो ये क्या कह सकते हैं आपका कि रिवेटेड वेल्डेड जो है आपका परमानेंट कनेक्शन है, कि मतलब एक बार हम किसी स्ट्रक्चर में लगा दिए, ये स्ट्रक्चर, ये जॉइंट हम लगा दिए किसी स्ट्रक्चर में, तो इसको जब हम इधर छेड़खानी करेंगे, हटाएंगे या इसको डिस्टर्ब करेंगे, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, इसको कहीं नहीं हम ले जा सकते। लेकिन बोल्टेड क्या है? आपका टेम्पोररी है। टेम्पोररी कहने का मतलब ये नहीं कि आज लगाया कल खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज है कि आपने वहां से अगर आपको जरूरत पड़ी तो उसके पार्ट खोल के कहीं और ले जा सकते हो। ओके डियर, अगर कहीं दूसरा पार्ट क्षतिग्रस्त हो गया या कुछ डैमेज हो गई उसमें, तो दूसरा पार्ट खोल के कहीं और ले जाके लगा दो, या उसको अपना दूसरे काम में, अपना वर्किंग में ले लो। ओके डियर, ये चीजें हो गई आपकी यहाँ से। अब यहाँ से हम ये देखेंगे कि हमने देख लिया कि ये सब इस टाइप के सेक्शंस होते हैं, लेकिन हमारा काम है, हम एक सिविल इंजीनियर है, तो हमें क्यों सिविल इंजीनियर बोला जाता है? क्यों बनाया गया हमें सिविल इंजीनियर? हमें इसलिए बनाया गया है सिविल इंजीनियर कि जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको इकोनॉमिकल बनाना। इकोनॉमिकल कि आपके मिनिमम कास्ट पे मैक्सिमम इफिशियंसी मिले, मैक्सिमम ड्यूरेबल हो हमारा स्ट्रक्चर। ओके डियर, तो इसलिए हमको रखा गया है यहाँ पे सिविल इंजीनियर के रूप में। तो अब इसके लिए तो हमको पहले जानना होगा कि इससे लाभ क्या है स्टील से। जो स्टील स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं उसको हमको क्या लाभ है, क्या एडवांटेज है। और इससे जब एडवांटेज हमको पता चल जाएगा तो हमको ये भी पता करना होगा कि इससे हानियां क्या हो रही हैं, हमको डिसएडवांटेज इसके क्या है। तो एडवांटेज की तरफ चलते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं डियर। एडवांटेज के लिए यहाँ से हमें कवर अप करते हुए जगह यहाँ पे ऐसे हमने इधर से मार्किंग कर लिया यहाँ पे, और आप हेडिंग बनाइए यहाँ पे आप अपने तरीके से यहाँ पे कि एडवांटेज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। ओके डियर, तो यहाँ हम नई हेडिंग लेकर चल रहे हैं। कौन सी हेडिंग है हमारी? ये हमारी हेडिंग है, हमने जैसा अभी आपको बताया कि एडवांटेजेस ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। ओके डियर, स्ट्रक्चर। तो यहाँ हमने देखा कि स्टील स्ट्रक्चर की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या लाभ है। तो कुछ आप भी बताइए डियर कि क्या है, आपने पढ़ा ही होगा, तो कुछ आप अपने तरीके से बताइए, फिर हम आपको बताते हैं। बताइए डियर, क्या पढ़ा है आपने, क्या क्या लाभ हो सकते हैं? अपने दिमाग से सोचिए आप कि आप जहां बैठे हो, आप अपने घर में बैठे होगे, कोरोना का मौसम है तो घर में जब बैठे होगे तो आप अपना चारों तरफ निगाह दौड़ाइए कि आपके घर में क्या ऐसी स्टील की लगी हुई है, क्या यूज है, हमें क्यों लगाया गया है, ये चीजें सोचिए अपने दिमाग में। तो आइए हम बताते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट वन आपका हो गया। यहाँ पे फर्स्ट हमने देखा कि स्मॉल सेक्शन एज कंपेयर टू, किससे कंपेयर कर रहे हैं? आरसीसी सेक्शन से हम इसकी कंपैरिजन कर रहे हैं। ओके डियर,
तो यहाँ पे ये देखेंगे कि ये क्या आरसीसी सेक्शन से क्या स्मॉल सेक्शन क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है लाइन का। इसका मतलब ये है डियर कि जैसे आप एग्जाम देने, आप स्टूडेंट हो, एग्जाम देने जाते होंगे, ओके डियर, कोई स्टूडेंट जॉब वाले होंगे तो क्या इंडस्ट्री में वर्क कर रहे होंगे और क्या कर रहे होंगे, ओके डियर। तो आप मॉल वगैरह में घूमने जाते हो तो देखते हो कि वहां पे क्या होता है कि आपका आरसीसी का बड़े बड़े मोटे मोटे लंबे चौड़े से कॉलम नहीं दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको स्पेसियस चाहिए, पब्लिक प्लेस है वहां पे। अगर हम बड़े बड़े से कंस्ट्रक्शन कर देंगे, कॉलम बीम लगा देंगे तो हमको जगह कहाँ मिलेगी, जगह मिलेगी ही नहीं हमको और चीज के लिए, पब्लिसिटी जगह के लिए जगह चाहिए ना हमको वहां पे। तो आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो, देखते हो ट्रेन आती है तो कितने तेज दौड़ के भागते हो तुम लोग पकड़ने के लिए। वैसे भी रिजर्वेशन तुम लोग कम कराते हो, जनरल में ही ज्यादा भागते रहते हो, ओके डियर। तो इसके लिए ये होता है कि अगर स्टेशन पे आपका बड़े बड़े मोटे मोटे बल्कि जैसे कॉलम दे दिया जाए तो क्या करोगे, लड़ भिड़ जाओगे उसी में। तो इसीलिए ये होता है कि हमको मैक्सिमम स्ट्रेंथ चाहिए पर यूनिट एरिया में, मैक्सिमम। तो हमने क्या किया कि स्टील देखा, एक ऐसा हमको मटेरियल मिल गया। तो स्टील को क्या किया कि ये बहुत ही ज्यादा, मतलब कि थोड़ा सा डाया में इसका क्रॉस सेक्शन कम होता है लेकिन स्ट्रेंथ ज्यादा होती है इसकी। तो हमने क्या किया कि बस स्टील का कॉलम ले आया और लगा दिया वहां। ये आरसीसी से ज्यादा काम कर रहा है, ज्यादा लोड बियर कर रहा है, तो वो अच्छा है ना हमारे लिए। क्यों? तो वहां पे हमने लगा दिया और देखा काफी स्पेसियस हो गया एकदम, जगह भी काफी मिल गई। और हम क्या हुआ हमारे, जैसे कि इंडस्ट्री में देखते हो आप लोग कि इंडस्ट्री में गुड्स वगैरह और मशीनरी का बहुत ज्यादा इधर उधर, क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन होते रहते हैं। और आप मॉल वगैरह में देखते हो कि मॉल वगैरह में अगर ऐसा दे दिया जाए तो क्या क्या होगा, आपका लड़ भिड़ जाओगे, जगह वहां सामान रखने के लिए जगह ही नहीं मिलेंगे, ओके डियर। तो इसलिए क्या होता है, जहां पब्लिक, जहां ज्यादा स्पेसियस की जरूरत होती है वहां पे क्या करते हैं, इसको हम ये वाला देते हैं, छोटे स्मॉल कॉलम, ओके डियर। तो ये चीज होती है। और यहाँ ये भी चीजें देख सकते हो कि ये जो होते हैं ना कि आपका कहीं ना कहीं मतलब कि इजीली आपका ट्रांसपोर्टेबल है ये। जैसे आपका शादियों का मौसम चल रहा है तो वहां पे आपने देखा होगा टेंट, देखा है ना आपने, खाने वगैरह के लिए, कितनों के तो मुंह में पानी आ गए होंगे। तो ऐसे जैसे कि टेंट का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर स्टील का लगा दिया अपना, फटाफट कॉलम लगा दिया, बीम लगा दिया उसके ऊपर, और क्या किया, पर्दा डाल दिया, बन गया हमारा टेंट, ओके डियर। तो वैसे ये इजीली ट्रांसपोर्टेबल भी है और इसकी जो मतलब कि इसको गाड़ी वगैरह में हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा वेटेड नहीं होता है। ये आरसीसी का नहीं कर सकते हम। आरसीसी का देखते हो कहीं करते हैं हम कि कॉलम बना के ले जा रहे हैं, वहां पे रख रहे हैं और वहां पे काम किया, फिर हटाओ उसको वहां ले, ऐसा नहीं करते हैं ना। तो ये चीजें हो गई यहाँ पे। अब सेकेंड लाभ देखते हैं हम कि सेकेंड एडवांटेज इसके क्या है हमारे इसके। यहाँ देखा कि लेस टाइम टेकिंग, क्या है, लेस टाइम टेकिंग, लेस टाइम टेकिंग। लेस टाइम टेकिंग का डियर ये मतलब हुआ कि अब देख रहे हो कि ये जो मेंबर जो होते हैं इसको कंस्ट्रक्शन नहीं किए जाते, इसको मैन्युफैक्चर नहीं किए जाते, इसको लोड के अकॉर्डिंग कोड के द्वारा हम वर्कशॉप से जाके फाइंड करते हैं, ले आते हैं, वहां बना बनाया होता है, बस इसको ले जाते हैं अपने साइट पे और कनेक्शन द्वारा असेंबल कर देते हैं, कनेक्शन और ज्वाइंट दे के असेंबल कर देते हैं। असेंबल कर देंगे तो ये कंबाइंड रूप से वर्क करने के काबिल हो जाएगा, ओके डियर। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि लेस टाइम टेकिंग लग रही है इसको। अब बेटर क्वालिटी के लिए डियर क्या करेंगे हैं कि बेटर क्वालिटी है तो अब जान रहे हो कि ये वर्कशॉप में बनाया जा रहा है तो बिल्कुल लैब में बनाया जा रहा है, तो इसके हर एक प्रॉपर्टीज पे बिल्कुल एकदम बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए क्या हो जा रहा है कि इसकी क्वालिटी जो बेटर आ रही है, ओके डियर। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ के और भी कुछ हमको लाभ मिल सकते हैं। तो हमने देखा कि इसका हाई स्क्रैप यहाँ नीचे नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, इधर नहीं दिख रहा होगा तो हम ऊपर लिखते हैं इसको। फोर्थ वन है हमारा यहाँ पे, इसको ये नहीं दिख रहा होगा आपको, थर्ड भी ऊपर लिख दे, थर्ड भी लिख देते हैं ऊपर, थर्ड भी आइए ऊपर यहाँ लिख देते हैं क्योंकि नीचे हो गया है ना बोर्ड काफी। तो थर्ड डियर हमारा यहाँ पे है, थर्ड क्या है, बेटर क्वालिटी, ओके डियर। फोर्थ है हमारा हाई स्क्रैप वैल्यू, ओके डियर, हाई स्क्रैप वैल्यू। तो बेटर क्वालिटी जैसे वर्कशॉप में बनाया जा रहा है तो इसके हर एक पहलुओं पे ध्यान दिया जा रहा है, हर एक प्रॉपर्टीज पे ध्यान दिया जा रहा है,
हाई स्क्रैप वैल्यू कहने का मतलब है ये कि हाई स्क्रैप वैल्यू, जैसे कि आपका आरसीसी है तो उसको हमने तोड़फोड़ मचा दिया तो टूट गया तो उसका कहीं और काम नहीं हो सकता, लेकिन स्टील में ऐसा नहीं होता है। अगर टूट फूट गया आपका स्ट्रक्चर तो उसको आप क्या करोगे कि ले जाओगे मार्केट में, एक स्क्रैप वैल्यू जब जिस मूल्य से आप बेचोगे, जैसे आपका दुकानदार लेगा वो कौन सा आपका रेट रहेगा, कौन सा कास्ट रहेगा आपका, स्क्रैप वैल्यू जिस कास्ट से देगा आपको, तो वो क्या होगा आपका कबाड़ी मूल्य जिसको बोलते हैं। ये जैसे कि नए में जो मार्केट वैल्यू चल रही होगी उसका 10% लेते हैं। जैसे कि आपका 100 रुपए का कोई भी मतलब सामान है वहां पे आप प्रेजेंट टाइम में आपके मार्केट में, तो उसको 10 रुपए आपका जब टूटा फूटा है तो 10 रुपए आपको मिल जाएगा, तो वो 10 रुपए क्या हुआ आपका स्क्रैप वैल्यू, कबाड़ी मूल्य। ओके डियर, तो यहाँ देख लिया हमने कबाड़ी मूल्य ये हुआ। अब उसके बाद डिसएडवांटेजेस देखते हैं कि डिसएडवांटेज इसके क्या होते हैं। क्या डियर, डिसएडवांटेजेस, तो इसमें देखेंगे डियर हम कि डिसएडवांटेजेस में क्या होते हैं। डिसएडवांटेजेस लिख दे रहे हैं यहाँ पे, आप समझ जाओगे कि हम किसका कर रहे हैं, स्टील स्ट्रक्चर का कर रहे हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको डिसएडवांटेज नहीं मिलते हैं स्टील में। फर्स्ट हमारा होता है यहाँ पे देखिए कि पहला क्या होता है यहाँ, पुअर फायर प्रूफिंग। क्या डियर, पुअर फायर प्रूफिंग, इसको बताते हैं हम अभी, सेकंड भी नोट कर लीजिए यहाँ पे। हायर कॉस्ट। ओके डियर, हायर कॉस्ट। तो पुअर फायर प्रूफिंग मतलब ये होता है इसका कि जैसे कि आग लग गई आपके जहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ वहां आग लग गई, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो आपके स्टील के मिनरल्स मिले हुए हैं या स्टील के जो भी पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे कि टेम्परेचर बढ़ते ही वो मेल्ट होने लगेंगे तो क्या करेंगे, वो आपस में रिएक्शन करने लगेंगे। जब आपस में रिएक्शन करने लगेंगे तो डायरेक्ट बहुत तेजी से इसकी स्ट्रेंथ को कम करने लगेंगे। जब स्ट्रेंथ को कम करने लगेंगे तो स्ट्रक्चर फेल होते टाइम नहीं लगेगा। ओके डियर, तो ये हमारा ड्रॉबैक हो जाता है यहाँ पे, इसीलिए इसको आग वगैरह से बचाना चाहिए। हायर कास्ट मतलब कि जानते हो अब स्टील है भाई तो महंगा ही होगा। और इसमें एक और होता है जैसे कोरोजन, मतलब जंग लग जाना। अगर इसकी मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं होती रही, मेंटेनेंस इसकी प्रॉपर वे में नहीं होती रही, टाइम टू टाइम नहीं होती रही तो जंग लग जाएगा तो फिर खराब होते देर नहीं लगेगी। ओके डियर, तो ये चीजें हमने देख लिया अपने फायदे और नुकसान की बात। हम इंजीनियर हैं, हमने देख लिया कि हमसे स्टील यूज करेंगे क्या फायदा क्या नुकसान होगा, ये चीजें देखा हमने। अब आते हैं कि जो स्टील ये यूज कर रहे हैं तो ये स्टील क्यों यूज कर रहे हैं, ये कौन सी स्टील है। तो आइए हम यहाँ पे बताते हैं आपको कि ये जो स्टील है हमारी कौन सी स्टील है, स्ट्रक्चरल स्टील है। क्या कौन सी स्टील है, स्ट्रक्चरल स्टील। तो स्ट्रक्चरल स्टील है डियर, तो ये किस चीजों से बना हुआ होता है, ये क्या होता है कि ये आयरन थोड़ी, हम लोहा थोड़ी यूज करते हैं, हम लोहा नहीं यूज करते हैं। लोहा जरूर, लोहे का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो जरूर है लोहे का, लेकिन ये क्या करते हैं इसको एलावी ऑफ आयरन। आयरन को हम क्या करते हैं कि वर्कशॉप में ले जाते हैं, इसको एलावी करते हैं, रोल्ड करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, इनहेंस करते हैं, इंप्रूव करते हैं। ओके डियर, तो ये यहाँ पे हो गया। अब देखते हैं कि आयरन क्या होता है। तो यहाँ पे आप एक नई हेडिंग बनाइए, आयरन क्या है, आयरन। तो आयरन के लिए देखेंगे डियर कि लोहा ये क्या होता है। आप लोहा ही थोड़ी लाके यूज कर दोगे, नहीं, ये क्या होता है, सिर्फ एक मेन इंग्रेडिएंट होता है। यहाँ लिखिए, जो लोहा होता है आपका ये क्या होता है, मेन इंग्रेडिएंट। ओके डियर, ये मेन इंग्रेडिएंट बस होता है आपका। और जो आपको लोहा मिलता है वो कौन सा लोहा होता है, पिग आयरन। तो यहाँ आइए आप देखिए लोहे में टाइप्स ऑफ आयरन। तो यहाँ डियर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ आयरन में कितने टाइप से आयरन होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फर्स्ट वन हमारा जो होता है वो पिग आयरन। कौन सा आयरन डियर, पिग आयरन। तो पिग आयरन के लिए हम देखेंगे यहाँ पे पिग आयरन में डियर हम यहाँ देखेंगे कि पिग आयरन क्या होता है, कैसे होता है ये। तो पिग आयरन के लिए देखिए यहाँ पे फर्स्ट वन लिखिए, यहाँ पे पिग आयरन जो होता है हमारा ये क्या होता है आपका, यहाँ से लिखिए,
यहाँ पे फर्स्ट यहाँ लिख देते हैं हम। पिग आयरन जो होता है ये क्या होता है कि ये जो आयरन का होता है ना, ये रॉ मटेरियल होता है। क्या होता है, यहाँ लिख दीजिए रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल होता है ये। और क्या होता है सेकंड, ये मोर इम्प्योर होता है। क्या होता है, मोर इम्प्योर। क्या होता है, मोर इम्प्योर होता है। ओके डियर, अब इसकी प्रॉपर्टीज को जब हम इनहेंस करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज को, जब पिग आयरन हमको ऐसे नेचुरल रूप में मिल जाता है, उसको ले आते हैं। अब हमको अपने अकॉर्डिंग जैसे उसको हमको कास्ट करना है, जैसे हमको उसको ढालना है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे डियर, उसको ले जाएंगे वर्कशॉप में और उसकी प्रॉपर्टीज को इनहेंस करेंगे, इंप्रूव करेंगे। तो कौन सा बन जाएगा, उसको इंप्रूव करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा हमने, ऐसे हमने जगह बना लिया यहाँ, तो उसको हमने देखा यहाँ पे डियर कि यहाँ पे जो बन रहा है आपका, कौन सा बन रहा है आयरन, यहाँ पे जो बन रहा है सेकंड आपका कास्ट आयरन। क्या, कास्ट आयरन, कास्ट आयरन। तो जब कास्ट आयरन बन रहा है तो कास्ट आयरन के बारे में भी देखते हैं हम। इसमें जो होती है कार्बन की जो परसेंटेज होती है, इसमें जो कार्बन की परसेंटेज जो होती है वो 2 to 4%। कितना डियर, 2 to 4%। ओके डियर, ये होती है। अब जब कार्बन हमको मिल गया, जब कास्ट आयरन में जो हमारा हो गया, जब कार्बन की मात्रा मिली, तो कार्बन से क्या मिलते हैं हमको, तो आइए यहाँ देखते हैं हम। कार्बन से हमारा क्या मिलता है, यहाँ पे देखा हमने कार्बन के लिए, यहाँ हमने देखा कि हमको मिल रही है हार्डनेस। क्या मिल रही है, हार्डनेस। कार्बन जब जहाँ पे रहेगा जिस भी स्टील में, उसका मोर हार्डनेस होगी, और हार्डनेस अच्छी होगी तो उसकी क्या होगी, स्ट्रेंथ भी होगी। क्या होगी डियर, स्ट्रेंथ भी होगी। तो अब यहाँ से एक क्लासिकल एंड ट्रेंडिंग क्वेश्चन बनता है डियर यहाँ से, कि अगर आपकी जो कार्बन की वैल्यू है, क्या डियर, कार्बन की वैल्यू जो है, कार्बन की वैल्यू को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, सर्टेन हमारा क्या होगा यहाँ पे। तो कार्बन, आप लोग बताइए हमको कि कार्बन की वैल्यू अगर हम अपने आयरन में इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। अगर कार्बन की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं तो हार्डनेस इंक्रीज होगी। क्या होगा डियर, यहाँ से हार्डनेस इंक्रीज होगी। और क्या इंक्रीज होगी, आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। एंड आपकी जो डक्टिलिटी होगी, क्या होगी, डक्टिलिटी डिक्रीज होगी आपकी। जब डक्टिलिटी डिक्रीज होगी तो ब्रिटलनेस क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। जब डक्टाइल है मतलब कि फ्लेक्सिबल है, नम्य है, तो जब कम ये हो रही है तो जाहिर सी बात है ये कि थोड़ा ब्रिटिल है, तो ब्रिटलनेस इसकी क्या होगी डियर, यहाँ पे ब्रिटलनेस क्या होगी, डिक्रीज होगी। ब्रिटलनेस डिक्रीज होगी। जब ब्रिटलनेस इसकी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, डक्टिलिटी इसकी डिक्रीज हो रही है। डक्टिलिटी इसकी डिक्रीज हो रही है मतलब कहने का कि जो ये फ्लेक्सिबल है, जब फ्लेक्सिबल रहेगा तो इसको किसी भी अकॉर्डिंग, किसी भी साइज के शेप के अकॉर्डिंग हम कास्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, वेल्डेबिलिटी। क्या है, वेल्डेबिलिटी जो है हमारा क्या हो रहा है, वेल्डेबिलिटी डिक्रीज हो रही है हमारी, डिक्रीज हो रही है। ओके डियर, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि यहाँ से एक क्लासिकल एंड ट्रेंडिंग क्वेश्चन निकल रहा है, आजकल बहुत पूछा जा रहा है हमारे एग्जाम्स में, कि अगर कार्बन की वैल्यू को इंक्रीज कर दिए हम तो इससे हमारा क्या होगा। आपका 4 ऑप्शन दिया होगा कि क्या इंक्रीज होगा और क्या डिक्रीज। तो जैसे मैंने पूछ दिया कि कार्बन की वैल्यू को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी डक्टिलिटी डिक्रीज होगी, या मतलब हमारी डक्टिलिटी क्या होगी, उसमें दे दिया डक्टिलिटी क्या होगी, तो वहां ऑप्शन दिया होगा आपको इंक्रीज, डिक्रीज, कांस्टेंट, कुछ भी नहीं, या इंक्रीज डिक्रीज दोनों, सर्टेन टाइम तक इंक्रीज एंड सर्टेन टाइम डिक्रीज। ओके डियर, तो आपको क्या करना है, डक्टिलिटी, जैसे कि आपकी जिसमें भी कार्बन की मात्रा, कार्बन क्या होता है आपका कि जब कार्बन की मात्रा स्टील में ज्यादा रहेगी तो ब्रिटिल रहेगा, वो टफ रहेगा, उसकी जो फेल्यूरिंग होगी आपकी, जैसे हाई कार्बन स्टील, यहाँ पे एक कर्व बनाते हैं, दिखाते हैं आपको यहाँ पे कि ये जो कर्व है इसको हम पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे ये कर्व हमने बनाया आपका किसका, ये हमारा स्ट्रेन है और हमने ये बना दिया स्ट्रेस का कर्व। ओके डियर, तो यहाँ हमने देखा कि इस कर्व को, ये स्ट्रेन स्ट्रेस डायग्राम है माइल्ड स्टील एंड
हाई कार्बन स्टील के लिए। तो यहाँ पे देखा कि इसको हम पूरा डिटेल एक क्लास लेंगे पूरा। यहाँ पे देखा हमने कि ये जो हमने बना दिया यहाँ से, ये हमारा हाई कार्बन हो गया। अब यहीं से हमने क्या किया कि ऐसे इस टाइप से ले गए यहाँ पे, और ये दूसरा हमने कौन सा बनाया यहाँ पे, दूसरा हमने यहाँ से बनाया, ये हमारा जो जा रहा है यहाँ से वो ऐसे इस टाइप से और इस टाइप से, इस टाइप से हमने क्या किया यहाँ पे, ऐसे जो हमारा ये कर्व बना, ये कौन सा कर्व है हमारा, ये माइल्ड स्टील के लिए है, ये माइल्ड स्टील के लिए। तो आप जैसा डियर यहाँ देख रहे हो कि ये जो वैल्यू जा रही है यहाँ से, ये क्या है आपका, ये जो क्या है आपका, ये हाई कार्बन स्टील, क्या है डियर, हाई कार्बन स्टील। और आपकी जो ये वैल्यू आ रही है यहाँ से यहाँ तक की, ये क्या आ रही है आपकी, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या है आपका, एप्सिलॉन, ये है आपका HCS, HCS। और यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन माइल्ड स्टील। ओके डियर, यहाँ से यहाँ तक की। अब ये देखेंगे हम कि ये हाई कार्बन स्टील जो है कि इसकी स्ट्रेस ज्यादा हो रही है, हाई कार्बन स्टील की स्ट्रेस क्या हो रही है, ज्यादा स्ट्रेस पे कम स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब ये होता है कि टूटने से, मतलब कि जो टूटने से पहले कितना खींच रहा है, टूटने से पहले कितना खींच रहा है। तो हाई कार्बन स्टील, इसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा है, हाई है, नाम से ही पता चल रहा है। तो यहाँ क्या हुआ कि हाई कार्बन है, तो इसके लिए क्या होगा कि ये कम टूट रहा है, स्ट्रेन इसमें कम आ रही है। तो तुरंत ये फ्लेक्सिबल नहीं हो रहा है, डक्टाइल नहीं हो रहा है, ये क्रैक नहीं जनरेट कर रहा है, तुरंत खटाक से टूट जा रहा है। ओके डियर, और ये माइल्ड स्टील, जब माइल्ड स्टील हमने यूज किया वहां पे, तो देखा क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो कमी स्ट्रेस पे, मतलब कि हमने स्ट्रेस कम लगाया और उस स्ट्रेस पे देखा बहुत दूर तक ये क्या हुआ आपका, बहुत दूर तक आपका खींचा, मतलब डक्टाइल हुआ, फिर उसके बाद टूटा, मतलब क्रैक्स जनरेट हुए, फिर क्रैक्स भी बहुत दिन तक झेला, उसके बाद ये डिक्रीज हुआ, बाद ये फेल हुआ। तो तब भी जब ये एकदम जर्जर हालत में हो जाती है, टूटने की हालत में, तब भी ये 10% स्ट्रेन गेन की रही होती है। तो यहाँ पे जो बचती है आपका डियर 10% जो होती है आपकी, ये आल स्टील के लिए होती है, ये आल ग्रेड के लिए होती है, स्टील के आल ग्रेड के लिए होती है। ओके डियर, आल ग्रेड के लिए, स्टील के आल ग्रेड के लिए होती है ये। ओके डियर, तो यहाँ आपको इसको ये एग्जाम में आता है, हमें ये कर्व बना के पूछता है, तो इसके लिए हमको ट्रिक याद रखना है। कैसे, जैसे आप लोग बोलते हो ना, मारेंगे कम घसीटेंगे ज्यादा, तो माइल्ड स्टील के लिए आप ट्रिक याद रखो डियर कि ये जो है मारना मतलब स्ट्रेस, कि स्ट्रेस कम स्ट्रेस पे घसीट रहा है ज्यादा। ओके डियर, तो ये चीजें आप याद रखना यहाँ से। ओके, तो आइए ये चीजें हो गई हमारी। अब इसमें देखते हैं हमारा कार्बन में और कुछ होता है, कार्बन में और कुछ होता है। तो कार्बन में ये हमने देखा कि जो इसकी स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है इसकी स्ट्रेंथ मतलब स्लाइटली ग्रेटर हो रही है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी स्लाइटली ग्रेटर हो रही है, किससे, टेंसाइल स्ट्रेंथ से। किससे डियर, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके डियर, यहाँ आपको समझ में आया ये चीजें। और इसका जैसे कार्बन को हो गया कि 2 to 4%, 2 से 4% कार्बन की मात्रा होती है। अब ये हमने कार्बन के लिए देखा, कार्बन 2 से 4% होती है। कार्बन हार्डनेस और स्ट्रेंथ, और कार्बन को जब इंक्रीज करेंगे तो हार्डनेस इंक्रीज होगी, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, डक्टिलिटी डिक्रीज होगी, डक्टिलिटी डिक्रीज होगी तो क्या होगी आपकी, वेल्डेबिलिटी डिक्रीज होगी, वेल्डेबिलिटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा आपका, ब्रिटलनेस इंक्रीज होगा। ओके डियर, तो ये सब चीजें हमने देख लिया यहाँ पे, कार्बन ये देख लिया। और नेक्स्ट जब इसकी प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा इनहेंस करेंगे तो क्या आएगा आपका आगे, थर्ड जो है आपका रोट आयरन। क्या है डियर, रोट आयरन, रोट आयरन। तो इसमें डियर देखेंगे रोट आयरन में क्या होता है, रोट आयरन के लिए, तो रोट आयरन जो होता है इसकी प्रॉपर्टीज को इंक्रीज कर दिए हैं। तो ये क्या है, फर्स्ट पॉइंट इसमें आप नोट डाउन करिए। यहाँ पे देखिए कि ये जो है क्या है आपका, प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, आयरन का प्यूरेस्ट फॉर्म है ये। सेकंड इसमें है ये क्या है आपका, लिस्ट कार्बन परसेंटेज कितना है, 0.15%।
ओके डियर, जब इसमें कार्बन की मात्रा कम है यहाँ पे तो क्या हो गया है इसका कि ये जो कार्बन की मात्रा कम है तो इसकी डक्टिलिटी ज्यादा हो जाएगी, तो क्या हुआ, मोर डक्टिलिटी, मोर डक्टिलिटी। ओके डियर, अब जब मोर डक्टिलिटी है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा मोर टेंसाइल, मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या डियर, मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके डियर, तो ये चीज हमने देखी यहाँ पे रोट आयरन के लिए कि ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है, आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म होता है। लिस्ट कार्बन परसेंटेज इसमें कितनी होती है, 0.15%। ये आप लर्न कर लेना। मोर डक्टाइल होता है, कम कार्बन की मात्रा है तो डक्टिलिटी ज्यादा हुई, हमने भी आपको बताया। जब डक्टिलिटी ज्यादा हुई तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम हुई तो क्या ज्यादा होगी, आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई। अब यही आगे देखते हैं हम फोर्थ, माइल्ड स्टील। क्या डियर, माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील के लिए हम देखेंगे यहाँ पे माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील के लिए हम देखेंगे डियर, यहाँ माइल्ड स्टील जो होता है इसमें एक पॉइंट सिर्फ आपको याद रखने वाली चीज है जो आपके क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछता है। क्या, इसमें कार्बन की जो परसेंटेज है, कार्बन परसेंटेज वो कितनी है यहाँ पे 0.15% टू 0.30%। ओके डियर, अब इसमें अगर एवरेज में अगर पूछ लिया आपसे, अगर एवरेज परसेंटेज पूछ लिया तो क्या बोलोगे आप यहाँ पे 0.23, कितना 0.23%। ओके डियर, ये अब जैसे आपको 15 से 30 की 0.15 टू 0.30 के बीच में अगर आपका 23 बोल दिया, 25 बोल दिया तो ऐसा नहीं कहेंगे अरे अरे नहीं मैम ने नहीं लिखवाया था, हम नहीं जानते इसको, ऐसा नहीं बोलेंगे। हम क्या करेंगे, एवरेज जो आता है हमारा, अगर आपके क्वेश्चन में आपके ऑप्शन में दिया है तो हम क्या करेंगे, उसको रिलेट करेंगे। रिलेट करने के बाद जो मैक्सिमम इसके बीच में 15 से 20 के बीच में आएगी 0 पॉइंट, तो उसके बीच का हम ऑप्शन ले लेंगे। ओके डियर, ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ आगे पांचवा आपका क्या बनता है। नेक्स्ट देखा हमने स्ट्रक्चरल स्टील। क्या है डियर, स्ट्रक्चरल स्टील। स्ट्रक्चरल स्टील से देखा हमने स्ट्रक्चरल स्टील, तो इसके लिए देखा हमने ये कुछ भी नहीं है। स्ट्रक्चरल स्टील जो हम यूज करते हैं वही है, हम माइल्ड स्टील भी डायरेक्ट नहीं यूज करते, माइल्ड स्टील की थोड़ी सी प्रॉपर्टी मॉडिफाई करते हैं, वेल्डेबिलिटी उसकी और रोलेबिलिटी, उसके बाद हम करते हैं इसको माइल्ड स्टील। यहाँ नोट करिए, माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील विथ modified प्रॉपर्टीज। ओके डियर, तो माइल्ड स्टील के प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, हम मॉडिफाई कर देते हैं, वर्कशॉप में ले जाके इसकी प्रॉपर्टीज को इनहेंस कर देते हैं। किसके लिए, यहां लिख लीजिए ब्रैकेट में, डिफरेंट टाइप के, किसी के लिए, डिफरेंट रोल के लिए। क्या है, रोल्ड सेक्शन के लिए, डिफरेंट फ्रॉम रोल्ड सेक्शन। ओके डियर, तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आई होगी। और आज हमने पढ़ा क्या क्या चीज, आज हमने ये पढ़ा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट हमारा डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर लिया, कौन सा लिया, स्ट्रक्चरल स्टील लिया। स्ट्रक्चरल स्टील में हमने देखा कि स्ट्रक्चरल स्टील क्यों पढ़ते हैं, तो ये हमने बताया आपको क्यों पढ़ते हैं, आप रिविजन कर लीजिए क्यों पढ़ते हैं डियर। ओके डियर, तो यहाँ हमने देखा कि इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक मेंबर में और एक सेक्शन में। तो मेंबर सेक्शन हो गया और दूसरा क्या, कनेक्शन में। तो जो मेंबर हो गया हमको उसकी कंस्ट्रक्शन नहीं की जाती, उसको मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता, उसको क्या करते हैं, सुटेबल सेक्शन अरेंज करते हैं, किसके अकॉर्डिंग टू लोड। जब लोड के अकॉर्डिंग देखते हैं तो जाते हैं कहाँ, कोड में, स्टील टेबल कोड में। जब स्टील टेबल कोड में डियर हम जाते हैं तो वहां देखते हैं हम कि हमको दिया रहता है डिफरेंट टाइप के सेक्शन, उसमें से हम अपने लोड के अकॉर्डिंग पे सेक्शन चूज कर लेते हैं। जब सेक्शन हमको मिल गया तो हम कहाँ जाते हैं, वर्कशॉप में जाते हैं। जब वर्कशॉप में गए हम वहां पे तो देखा हमने, वर्कशॉप में जब गए वहां तो देखा हमको सेक्शन मिल गया। फिर उसके बाद हमने एडवांटेज देखे, क्या क्या लाभ है और क्या क्या हानियां हैं ये देखी। उसके बाद हम आ गए कि जो हम स्ट्रक्चरल स्टील यूज कर रहे हैं वो आया कहाँ से, तो आयरन आ गए, मेन इंग्रेडिएंट होता है ये स्ट्रक्चरल स्टील का। उसके बाद हमने देखा उसको पिग आयरन के रूप में हमको मिलता है। फिर कास्ट आयरन देखा हमने, फिर कास्ट आयरन के बाद क्या देखा हमने, रोट आयरन देखा। रोट आयरन के बाद हमने देखा माइल्ड स्टील के बाद स्ट्रक्चरल स्टील जो हमको यूज करते हैं, जो हम यूज करते हैं वो स्ट्रक्चरल स्टील होता है।
हम स्ट्रक्चरल स्टील का ही नाम लेंगे, अब उसी की डिजाइन करेंगे, उसी के लोड के अकॉर्डिंग हम स्टेप देखेंगे। ओके डियर, तो आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा एकदम से, और बहुत ही शानदार तरीके से बिल्कुल जीरो से हमने आपको समझाया है, अपर लेवल तक ले गए हैं। ये अभी सिर्फ एक चैप्टर का 1 पार्ट हुआ है। अब कल जो आपका चलेगा, कल का टॉपिक होगा आपका कि जो आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज जो आपके स्टील में पाई जाती है वो प्रॉपर्टीज होगी आपके। ओके डियर, तो यहाँ पे कल क्या करिए, आप फटाफट आपके जो ऑफलाइन कमेंट होते हैं लेक्चर खत्म होने के बाद, आप अपने व्यूज उसमें ऑफलाइन कमेंट में आप डाल दीजिएगा, जिससे कि हम लोगों को, हम टीचर्स लोगों को क्या मिलता है, एक एनर्जी, एक न्यू एनर्जी, एक अच्छी टाइप की एनर्जी बूस्टअप मिलती है, जिससे कि हम एकदम और अच्छे से मोटिवेटेड होते हैं और अगले क्लास में आते हैं आपको एक नई एनर्जी के साथ। ओके डियर, तो यहाँ पे ये देखा हमने कि बहुत अच्छे तरीके से बेसिक से हमने आपको समझाया, आपको समझ में भी आया, और आप जो भी लेक्चर देख रहे हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप लाइक कर दीजिए फटाफट, और जितने बच्चे नए हैं वो क्या करें, उनका काम है ये कि आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप क्लास के अकॉर्डिंग आप अपडेट रहें। ओके डियर, और शेयर कर दीजिएगा लेक्चर वगैरह सब कुछ, एकदम आप लोग का काम है। और नेक्स्ट लेक्चर में आप आइएगा, और डियर ये क्या है ना कि हम बिल्कुल अच्छे लेवल से एकदम कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे, और एकदम कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग बनेंगे और प्रैक्टिकली स्ट्रांग बनेंगे, और क्या बनेंगे हम, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी हम करते जाएंगे। ओके डियर, तब तक के लिए थैंक यू क्लास, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।